Assalamu alaikum. My name is Sabah Said. I'm Vision working as a teacher in Vision CSS Academy. एंड Vision CSS Academy जो है ये हमारी हम किसी भी जब जाते हैं इदारे में जाते हैं तो हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि उसको ज्वाइन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि वो क्या उनका क्राइटेरिया है, किस तरह उन्होंने अपने फीचर सेट किए हुए हैं। इसके साथ ही साथ वो अपने उनके हम देखते हैं कि वो फैकल्टी क्या है, वो कौन से टीचर्स किस लेवल के टीचर्स जो हैं हमें टीच कर रहे हैं, उनके फीडबैक क्या आ रहे हैं। जो लास्ट में जो हमारा किसी भी चीज़ को टीचर रिजल्ट्स को हमने देखना होता है, हम सब लास्ट में जो हमें मिलता है वो रिजल्ट जो हमारा मिलता है वो फीडबैक से मिलता है। तो वो हमारे जो है वो हमारे फीडबैक से हमें बताते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना बेटर से बेटर चल के जा रहा है। सो जो हमारा ये नेटवर्क है मतलब हमारा ऑनलाइन भी इसका चलता है, ऑन कैंपसेस भी चलता है। विजन सीएसएस नेटवर्क एकेडमी के नाम से है। इसके 3 कैंपसेस हैं लाहौर में। और ये हमारा कैंपस का एनवायरनमेंट है कि ये किस तरीके से हमने एक हर तरीके एक मैनेज तरीके से प्रॉपर तरीके से क्लासेस को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के प्रोफेसर जो है डायरेक्टर जो है सर सैयद अवैस गिलानी है। और ये हमारे इसके साथ ही साथ के हमारे सीएसएस के भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारे ऑनलाइन सेशंस चलाने पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन सेशंस में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। जिसी तरह हमारा ऑन कैंपस था उसी तरह ही हमारा ऑनलाइन रहा। हमारे हर जो बैचेस थे हमारे तकरीबन 90 प्लस जो हमारे लोग हैं वो ऑनलाइन सेशन में उन्होंने अपनी जो सीट्स हैं अचीव की हैं। इसके साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं, फेसबुक पे भी हमारे पेज है, उस पे भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। व्हाट्सएप पे आपको आप ऐड होते हैं, आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं टीचर्स हैं वो सब आपके साथ ऐड होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट के साथ कंसर्न है वो सब के सब उस पे ऐड होते हैं। और उसमें वो आपका डेली जो है आपको डाटा भी देते हैं। डाटा देने के साथ साथ वो आपके जो स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स हैं वो भी मिलते रहते हैं। कोई बच्चों का अगर एग्जाम्स दे के आते हैं वो भी आपको उसमें जो है डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या हमारे 30 प्लस जो हैं स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो स्टिल वर्किंग में हमारे साथ। और जितने भी टीचर्स हैं वो सारे सीएसएस सीएमएस क्वालिफाइड हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। हमारे जो मेन हमारा आज का हमने सेमिनार कंडक्ट किया है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एयर डिफेंस है और ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने सेलेक्ट किया रखा है। और उसमें ये कि हम आपको मतलब आपको जो डायरेक्टली टीच करेंगे कुछ टीचर्स जो आपने आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट पेपर्स में वन पेपर के लिए मस्ट होते हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं हमारा जनरल नॉलेज का भी आता है, हमारे इस्लामिक अफेयर्स का भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो उनमें कुछ हमारे टीचर्स हैं जिनमें से जैसे आपको इंग्लिश है वो सर जबानुल्लाह खान करवाएंगे जो सीएमएस सीएसएस से क्वालिफाइड है। और ये आगे उनके सिलेबस हैं सारे। ये सिलेबस हर जो क्लास मतलब हर वन पेपर का है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस के साथ उन्होंने इस सिलेबस को जो है वो कंडक्ट किया हुआ होता है। और जो हमारा करवाएंगे हमारा जो हिस्ट्री पोर्शन करवाएंगे वो सर जैनुल आबिदीन करवाएंगे जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। और जो हमारे डायरेक्टर हैं इस अकेडमी के वो सर सैयद अवैस गिलानी है, जिनको इंट्रोडक्शन जो है मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। हमारा जो ये सेशन है ये 40 डेज का सेशन होता है और ये हमारा 6 फेब से स्टार्ट हो रहा है। ऑन कैंपस भी चलेगा और साथ ही साथ हमारा ऑनलाइन क्लासेस जूम पे भी होंगी जो 8 से 9 होंगी हमारे। तो फर्दर जो हम आपको जो सब्जेक्ट की डिटेल देनी है या जो मैं आपको बाकी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देनी है, पेपर से रिलेटेड देनी है, वो आपको सर जैनुल आबिदीन बताते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट रिस्पेक्टेड सर जैन। जी, अस्सलाम यस वालेकुम। सर। मिस आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आवाज़ आ रही है मुझे। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैडम ने थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगेंस्ट ग्रेड 17। अ, ये तो चले मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। बट बिफोर आई बिगिन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे सेमिनार कंडक्ट करूँ, मैं चाहूँगा मैं थोड़ा-सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन एक ले लूँ, ताकि मुझे पता हो कि मेरे जो ऑडियंस है बेसिकली वो उनकी बैकग्राउंड क्या है, ताकि मैं आपको जो है टेलर करके फिर बात बताऊँ। तो सारों का इंट्रोडक्शन लेना तो पॉसिबल नहीं होएगा। मैं जस्ट आप में से चंद लोगों के नाम लूँगा, तो आपने ब्रीफली बता देना है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और जो है आप बेसिकली किस पेपर को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में आप बेशक ना जाइएगा। सो मिस्टर आसिफ हबीब जी। आवाज़ आ रही है एक्सक्यूज आप मी लोगों को? सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही। जी आप मैडम, मेरा कैमरा नहीं वर्क कर रहा। ओके ओके थैंक जी, अच्छा। मिस्टर काशिफ अहमद। चलिए, एनी हाउ स्टूडेंट्स का आई थिंक कि माइक नहीं वर्क कर रहा होगा। बहरहाल मैं अज्यूम ये करता हूँ बिकॉज मैंने कई सेमिनार कंडक्ट किए हैं। सो बेसिकली व्हाट आई अज्यूम इज कि मोस्टली पीपल आर फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड्स। फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल जिन्होंने एम फिल किया होता है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मास्टर्स। तो आई अज्यूम कि आप लोगों की भी जो है बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो यही है। नाउ ओवरऑल जो ट्रेंड, मैं और वैस साहब हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड हम ये देखते हैं कि बच्चे बड़े लाइक होते हैं अपनी डिग्री में, अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में बड़े ही लाइक लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप में से कुछ लोगों का जीपीए पूछूं तो आप लोग कहेंगे जी 4 है, 3 है, 3.5, ठीक है ना? जो है बड़े इंप्रेसिव आप लोगों के स्कोर होते हैं। लेकिन जब यहाँ वन पेपर पे आते हैं तो स्पेशली ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो यहाँ पे बेयरली जो टॉपर भी है यूनिवर्सिटी का, तो ही गेट्स बेयरली पासिंग मार्क्स। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है? इसकी इसकी बेसिकली क्या वजह है? वजह जनाब इसकी ये है जिसके लिए बेसिकली हमने सेमिनार भी कंडक्ट करा है और इसी कमी को दूर करने के लिए बेसिकली आपने ये प्लेटफॉर्म चूज किया है। नाउ द बेसिक रीजन इज कि ये जो एग्जाम है, हम सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ सीएसएस ही मुकाबले का इम्तिहान है। दैट इज फॉल्स। सीएसएस सिर्फ एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, और आजकल स्पेशली जिस तरह जॉब मार्केट हो गई है, प्राइवेट नौकरियां इतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है, एंड यू नो एवरीथिंग। तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे सच जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेशन हो रही है। और हर एक पोस्ट, चाहे वो किसी आप कह लें ग्रेड 5 की पोस्ट हो, जो है ग्रेड 14 की हो, 17 की हो, 18 की हो, चाहे कोई भी पोस्ट है, सीएसएस हो, पीएमएस हो, या ये जो है ऑर्डिनरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या कोई भी पोस्ट हो, तमाम की तमाम पोस्ट एज़ फार एज़ माय ओपिनियन इज़ कंसर्न्ड, दे आर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि बिकॉज़ ऑब्वियसली आपने वहाँ कम्पीट करना है। अब मैं आपसे शेयर करूँ एक रीसेंट ट्रेंड, उसमें पीपीएससी का आप देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीपीएससी का देखें तो व्हाट हैपेंस कि जिन लोगों के 80-80 नंबर आते हैं, 85 नंबर आते हैं, सम टाइम इवन 90, वो लोग जो हैं अपना दे आर नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सो व्हाट इज़ दैट? लेकिन अगर आप यही नंबर यूनिवर्सिटी में लें, तो आपको जो है वो डिग्री माइट बी पॉसिबल कि यू यू माइट बी अ गोल्ड मेडलिस्ट इन योर इंस्टीट्यूशन। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी पढ़ाई में मसला नहीं है, आप लोगों की मेहनत है, सब कुछ है, बट मोस्ट ऑफ अस वी आर बीइंग मिसगाइडेड। हमें मिसगाइड किया जाता है। कंपटीशन की तैयारी और जो दूसरे हम नॉर्मली जो हम अपना आज जो है आज तक करते आ रहे हैं तैयारी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंपटीशन में आपको यहाँ पे रूल्स एंड डायनामिक्स सारे चेंज हो जाते हैं आके, और यही वजह है कि मोस्टली लोग जो हैं आफ्टर दे हैव ग्रेजुएटेड विद अ गुड स्कोर, वो आके एलोकेट नहीं हो पाते। नाउ अब ये तो मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रख दी। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका हल क्या किया जाए? अब ज़ाहिर है आप लोगों ने अगर इस मैदान में आपने कदम रखा है, आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप लोग एस्पायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू इंटेंड कि हमें जो है इसका सॉल्यूशन मिले, हमें एक वे फॉरवर्ड मिले ताकि हम जाके अपनी जो है कोई जॉब कैप्चर कर सकें। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, एंड मिस्टर वैस ही नोज ऑल द एक्सपीरियंस दैट वी हैव बीन टुगेदर।
एक्सपीरियंस ये है कि जिस तरह होली कुरान में लिखा हुआ है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर आप एक चीज़ नहीं जानते तो आप उनसे पूछें जो लोग जानते हैं। सो विद दिस जो है लॉजिक इन माइंड आई वुड आर्ग्यू कि सबसे बेहतर जो तैयारी का तरीका है एज़ फार एज़ माय ओपिनियन इज़ कंसर्न्ड कि आप उन लोगों से रुजू करें, आप उन लोगों से जाके इंटरैक्ट करें, जो लोग पहले इस मैदान से गुज़रे हैं, जिन्होंने इस पूरे जो प्रोसेस से गुज़र के उन्होंने जो है अपनी बेसिकली सीट्स कैप्चर की हैं, जॉब ली हैं और पूरे जो है हर्डल्स फेस किए हैं। एक तो आप उनसे मेंटोरशिप लें। अब ये वो क्रिटिकल पीरियड है जहाँ पे लाज़मी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पीएचडी स्कॉलर ही आपको गाइड कर सकता है। पीएचडी स्कॉलर्स या बहुत बड़े प्रोफेसर टीचर्स जो हैं, दे आर गुड एज़ फार एज़ आई वुड से योर यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न्ड। आपकी डिग्री जहाँ तक कंसर्न थी, वो वहाँ पे ठीक थे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि थिंग्स हैव चेंज्ड। यहाँ पे और रूल्स हैं, यहाँ पे जो है और तरह का मैदान है, तो यहाँ पे वो लोग आपके बेहतर मेंटोर हैं, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं। और यहाँ पे आपको स्टडी की ज़रूरत नहीं है। अब ये बड़ी मतलब एक डिफरेंट सी चीज़ है बिकॉज़ मोस्टली पीपल से कि जी पढ़ें ज़्यादा, आप पढ़ें ताकि आपको नौकरी मिल जाए। नो, यहाँ पे आपको आई वुड से स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस एंड करंट अफेयर्स, उर्दू, आईटी, मैथ्स। अब आई एम श्योर कि ये आप में से कई लोगों को ये चीज़ें बेसिक पता होंगी। अब ऑब्वियसली आपको पता है तो आप लोग मैट्रिक करके यहाँ तक पहुँचे हैं, एफएससी करके पहुँचे हैं, ठीक है? लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे करना है और क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। देखिए आजकल इन्फॉर्मेशन का मसला नहीं है। आप गूगल करें तो आपको कौन-सी इन्फॉर्मेशन आपको जो अवेलेबल नहीं होएगी। उर्दू बाज़ार अगर आप लाहौर से हैं, अगर आप उर्दू बाज़ार चले जाएँ तो आपको भारी-भारी किताबें आप ले लेंगे एक टॉपिक पे। तो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन तो सारों के पास होती है। द पॉइंट इज़ कि उनमें से कौन-सी रेलेवेंट चीज़ पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, किस तरह टारगेट करके जो है अपना रिवाइज़ करना है या उसको फ़ोकस कैसे करना है। ये बेसिकली जो है ना आप कह लें कि जो अपर क्वार्टाइल में मैं कहता हूँ बेसिकली द वर्ड आई हैव यूज्ड हियर इज़ द अपर क्वार्टाइल मीन्स के जो लोग देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ पीपल जो कोई सी भी इम्तिहान आप दे दें वो उसमें कहीं न कहीं उनकी इंटरव्यू की वो कॉल उन्हें आ जाती है। उनकी जनरली तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है एंड द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज़ राइट गाइडेंस। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है स्पेशली, ठीक है? हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि एक तो आपका वक़्त ना ज़ाया किया जाए, आपको टू द पॉइंट फ़ोकस चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, ताकि आप इधर-उधर से ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी ना हों और आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलें ताकि आप उन्हें कंसोलिडेट करके जब आप पेपर में बैठे हैं तो उनसे मिलती-जुलती एटलीस्ट उन्हें जो है उनसे मिलती-जुलती आपको वो चीज़ें आपके सामने आएँ। तो ओवरऑल ये हमारा जो है वो आप कह लें कि टीचिंग मेथोडोलॉजी है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने प्रिपेयर किए हैं कीपिंग इन माइंड दैट यू आर एट सच अ स्टेज जिस स्टेज पे किसी टाइम पे मैं भी था, ठीक है? जिस स्टेज पे किसी टाइम हमारे अपने टीचर्स थे। सो दे हैव अ सिम्पैथी फॉर यू, दे फील फॉर यू कि आप अभी जो है चैलेंजेस से आप फाइट कर रहे हैं, क्या आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं एंड हाउ टू बेसिकली ओवरकम देम। सो जस्ट टू कोट माय एग्जांपल फर्स्ट टाइम मैंने जिस तरह आप मतलब मे बी आप में से कोई फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया तो मेरे नंबर बड़े कम थे उसमें, सो आई कंसल्टेड मैनी पीपल। मुझे जिस चीज़ का फ़ायदा हुआ एट द एंड ऑफ द डे, जिस जिस कैटेगरी ऑफ पीपल का जो फ़ायदा हुआ, दे वर दोज़ जिन्होंने ऑलरेडी जो है बेसिकली इस मैदान को जो पार करके आए थे, उनकी जो गाइडेंस थी दैट वाज़ द मोस्ट रेलेवेंट फॉर मी। सो द चॉइस इज़ योर्स। इसको अच्छा नाउ कमिंग टू माय पर्टिकुलर टॉपिक जो है इफ यू जॉइन तो आई विल इंस्ट्रक्ट यू इन पाकिस्तान अफेयर्स एज फार एज वन पेपर इज कंसर्न्ड। वन पेपर में पाकिस्तान अफेयर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। मोस्टली हम देखते हैं ग्रुप्स में वो एमसीक्यूज आ जाते हैं बच्चों को और इंफॉर्मेशन डेट्स वगैरह आ जाती हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर इररेलेवेंट। तो होता क्या है कि हम बेसिकली वो चीज़ कर रहे होते हैं जो एग्जामिनर ने कभी नहीं पूछनी होती। मिसाल के तौर पे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि जी व्हेन वाज़ पाकिस्तान मेड? एवरीवन नोज़ कि 1947। नाउ ये क्वेश्चन अब ऑब्सोलीट हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ इन द बुक्स। तो अब बार-बार जो इर्रेलेवेंट है या यूज़लेस इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ के कैंडिडेट जो है वो ऑब्वियसली अपना टाइम ज़ाया करेगा।
मैंने इसको टेलर कैसे किया, मैंने टेलर ऐसे किया कि वी एंटिसिपेट, बिकॉज़ हम लोग, आपने आना है पढ़ के आपने चले जाना है। हम लोग यहीं पे हम लोग ट्रेंड देख रहे होते हैं, पिछले 5-6 सालों का, ठीक है ना? और हर साल का ट्रेंड बदलता रहता है। तो हम ट्रेंड देख रहे होते हैं, उस ट्रेंड के मुताबिक हम अपने क्वेश्चंस को टेलर करते हैं और उसमें जो है इंक्लूजन या डिलीशन वो करते रहते हैं विद टाइम टू टाइम। और उसका जो इम्पैक्ट वो ये आता है कि मैनी ऑफ आवर क्वेश्चंस डू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। उसमें मे बी स्क्रीन पे हो हमारे टेस्टिमोनियल्स, मेनी स्टूडेंट्स दे कॉल बैक एंड दे बेसिकली वो थैंक यू भी करते हैं और अपने कभी-कभी आंसर्स भी कंफर्म करते हैं कि सर हमने ये लिखा था तो ये सही आप जो है आंसर है, आपने ये पढ़ाया था तो इससे मिलती-जुलती चीज़ ये आई थी, फलाँ चीज़ आई थी, तो दैट्स हाउ हम जो है इसको टेलर करते हैं। सो दिस इज़ इन शॉर्ट जो मेरी आपसे इंटरेक्शन है। अगर आपका कुछ सवाल है एज़ फार एज़ दिस जो मैंने आपसे अभी बात की है, तो प्लीज़ डू आस्क। जी, एनी क्वेश्चंस? ठीक है सर, नो क्वेश्चंस? Okay, thank you. Then inshallah we वेलकम। will take the question at end. Ji students, Assalamu alaikum. I'm Saeed Awais Kelani and I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked for 7 years as a project management consultant with various international organizations and including Government of Pakistan, Government of Ghana, United Nations, USAID, MDF, and many other international organizations. And from the previous 7 years, I have been working very closely with different government departments एंड इस सारे प्रोसेस को हमने हाथ से किया भी है। स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, पेपर प्रोसेशन में गए और 2 साल से हम अब इस चीज़ को प्रॉपर एज इंस्टीट्यूशन लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरे साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं मोस्टली मेरे कॉलीग्स हैं। और उसके बाद अब 2 साल क्योंकि हो चुके हैं तो मेरे स्टूडेंट्स जौन से हैं वो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 130 प्लस स्टूडेंट जौन से हैं वो पिछले 1.5 ईयर में क्वालिफाई कर चुके हैं। CSS PMS 25 स्टूडेंट्स ने किया और 130 ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टोटल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर किया है। तो एज जैन साहब और टॉकिंग यू, तो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे जहन में आ रही थी स्टूडेंट्स के फ्रॉम यू कैन से प्रीवियस 2 years वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स, वी आर यू कैन से कंट्रोलिंग डिफरेंट ट्रेंड्स। हम एग्जामिनर्स को मिल रहे हैं, हमारे फैकल्टी में एग्जामिनर्स मौजूद हैं जो पेपर सेटर रहे हैं। हम खुद जौन से क्योंकि अब हजारों स्टूडेंट जौन से वो हमारे हाथ से गुजर चुके हैं। इवन अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस पेंडेमिक अब 500 स्टूडेंट जौन से उन्होंने ये हमारे पास आउट किया और 90 प्लस स्टूडेंट जौन से वो अभी तक इस पेंडेमिक के दौरान ही एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें आप हमारे CSS PMS के इंटरव्यू होल्डर्स भी शामिल है और बाकी भी सब शामिल है। So coming towards the point about Ministry of Defense student, Ministry of Defense is one of the most toughest paper in this galaxy of one paper exam. हमारा स्टार्ट जौन सा था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर से था। जब हमने स्टार्ट लिया था 200 मार्क्स का ये पेपर था और हमारा फर्स्ट सेशन जौन सा था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारे 65% रिजल्ट रेट था। अब ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब है, इस जॉब के अंदर जो आपकी बेसिक सब सिलेबस डिवीजन है स्टूडेंट वो इस टाइम आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। एक आपका पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर का जो 200 मार्क्स का होता है, ये 200 मार्क्स के पेपर में ये जो आपके सामने पोर्शन मौजूद है ये नॉर्मली वही है जो ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को टैकल करते हैं। तो आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट कि जो शख्स भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर की तैयारी कर लेता है ही और शी इज 100% एलिजिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। स्पेसिफिकली जितना भी जनरल सिलेबस है वो सारा वो फिंगर टिप्स पे अपना कवर अप कर चुका होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश, मैथ्स, पाक अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, पाकिस्तान ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडी, उर्दू एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सो दीज आर कलेक्टिवली 10 सब्जेक्ट्स जो से है ना वो आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ने हैं। और जब एग्जामिनर ने इसका पेपर बनाना है तो डिफरेंस ये कि एक जो आपका नॉर्मल पेपर है सब इंस्पेक्टर का भी 100 मार्क्स का आना है और नॉर्मल जितने भी आपके PPSC, FPSC और जितने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो सकते हैं वो सारे आपके 100 मार्क्स में आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर स्टूडेंट आपका 200 मार्क्स का होना है। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 100 मार्क्स और 200 मार्क्स पेपर, जो बेसिक टाइम है वो आपके पास है, वो आपको पता है 3 आवर्स है। टाइम डिवीजन जो सी है उसके बाद जो सिलेबस डिवीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज वाइज सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, मींस करंट अफेयर के अगर 15% है तो अगर 200 मार्क्स में तो उसने 30 क्वेश्चन देने। अगर EDS के 15% है वो भी 30 आ जाएंगे। उर्दू 10 है तो इट मींस कि 10% को अगर वो लेगा तो 20 MCQs लेगा।
तो ये स्टूडेंट आपकी बेसिक पेपर डिवीजन होनी है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस टारगेट को आपने अचीव कैसे करना है। ऐड आ चुका है, 17 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, सेशन हमारे अब कलेक्टिवली स्टार्ट होते जाने ऑन कैंपस भी ऑनलाइन भी, और हमारे नजदीक सबसे आइडियल टाइम या सबसे अच्छा जिसका सक्सेस रेट आता है वो ये सेशन है जिसमें अब आप लोग एडमिशन ले रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम जितने भी लोग मौजूद हैं, अबव 100 जो से थे वो हमारे पास जितने भी लोग एनरोल हुए हैं ऑन कैंपस और ऑनलाइन के लिए, ये आइडियल टाइम है स्टूडेंट इस सेशन को ज्वाइन करने का। होता क्या है कि 45 डेज आपको यहाँ भी अंडर ट्रेनिंग मिल जाते हैं, उसके बाद अराउंड 15 to 20 डेज आपके पास होते हैं जिसमें आप अपने तमाम चीजें जो चाहिए उन्हें इजीली कवर अप कर सकते हैं। अब इस सिलेबस को कवर करने के लिए देखिए स्टूडेंट, दो ऑप्शन है, टाइम आपके पास वही है। एक तो वो ऑप्शन होती है कि जो स्टूडेंट को 30-40 पेपर में जब फेल होता है उसको इतनी एक्सपर्टीज आ जाती है कि वो कहता है कि चले अब मैं जो से 41 और 51 पेपर जो से क्लियर कर लूंगा। ये एक रियलिटी है, ठीक है। जब हम भी आपकी स्टेज पे थे आज से 10-12 साल पहले, हमने भी जो सा था पहले जब स्टार्ट किया शायद हमारे भी 40 में मार्क्स आते हैं जितने सबके आते हैं, लेकिन फिर वो टाइम आया जब हम 90s में चले गए, ठीक है। तो एक तो वो प्रोसेस है, दूसरा वो प्रोसेस है कि आप उन मेंटोर्स के पास जाएं, उन लोगों से गाइडेंस लें जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जो पेपर सटर या पेपर मेकर या पेपर टॉपर्स या सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनका इस जॉब के साथ एक्सपीरियंस भी है। तो उसके लिए हमने आपके सिलेबस को फिर इस तरह डिजाइन किया है स्टूडेंट, जितने भी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरे अलावा मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, बाकी जितने भी हैं वो सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट आपके साथ मौजूद हैं। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको बहुत अच्छी तरह करवा सकते हैं, और ये वही लोग हैं जो हमारे पास CSS PMS वालों को ये सब्जेक्ट कवर करवाते हैं। हमने आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे रखी है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने इन चीजों को कवर जब करना है स्टूडेंट, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि एग्जामिनर पेपर बनाता कैसे है। हम गलती क्या करते हैं कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जो भी बंदा वन पेपर का एग्जाम देता है वो पास और फेल हो, ये डोगर की एडवांस की ऐसे आउटडेटेड पब्लिशर जो उनकी किताबें जरूर खरीदता है। हमें पता नहीं होता हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब अगर आप इस सिलेबस को ही देखें, अब यहाँ पे IT का परसेंटेज है 15%, लाइक से 15 मार्क्स का, अगर 100 मार्क्स का पेपर है 15 मार्क्स का IT के MCQs है, आप IT की किताबें उठाएंगे और उसको इतना ज्यादा पढ़ लेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका वो 50 नंबर के बराबर पढ़ लेंगे, वहां से आना जो उनसे 10 नंबर है। सिलेबस डिवीजन के मुताबिक स्टडी नहीं होगी। अब जिस तरह जीके करंट अफेयर जो मेरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट आपको मैंने पढ़ाने हैं जिसमें आपका जीके करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन एक ये पार्ट है और एक इस्लामिक स्टडीज का पार्ट है, ये दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। और इनका जिस तरह हमारा प्रीवियस जो रिजल्ट है जो भी आपने देखे भी है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, हमने आपको कॉन्सेप्चुअली लेके चलना है। हमने ये नहीं कि सिर्फ स्क्रीन पे नोट्स खोल देना और आपको कहने पढ़ते जाए। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमने आपके लिए तमाम पास पेपर भी सॉल्व करके रखे हुए हैं, तमाम जो उनसे हमारे जो रिसेंट अभी नोट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, मुकम्मल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमने आपको कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर भी करवाना है। हमने आपको ये बताना है कि नोट्स में से भी कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस जॉब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस जॉब के लिए क्या नहीं इंपॉर्टेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें बताई जाती हैं उन्हीं से हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये इस चीज का सबूत है कि हाउ टारगेटेड जॉन सा हम अपना इस काम को लेके चल रहे हैं। और ये जॉन सा, ये मैं नहीं कह रहा कि वो आते हैं, आप उनके कमेंट्स उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, स्लाइड्स आपके पास भी आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्चुअली बेसिकली वी विल प्रिपेयर यू मैथ्स और इंग्लिश, वी विल ट्रीट यू इन दीस सब्जेक्ट जस्ट लाइक फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। हम ये समझेंगे आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ग्रामर भी बेसिक से करवाएंगे, आपको जितना भी आपका जो मैथ्स का पोर्शन है, स्पेसिफिकली कैलकुलेटर के बगैर मैथ करना बहुत मुश्किल होती है। जब हम आपकी स्टेज पे थे हमारे लिए मुश्किल थी, बिकॉज आफ्टर एमफिल PhD जब हम स्टेज पे आते हैं तो हमें वो आदत नहीं होती कि इस तरह के जॉन से बारीकियों में जाने की। और अगेन जो आपसे भी जैन ने बात की कि दिस पेपर इज बेस्ड ऑन योर स्मार्ट वर्क नॉट ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करें, डायरेक्शन आपकी ठीक हो, तो फिर हार्ड वर्क जॉन से वो भी काम आता है। अगर आप मोटी मोटी किताबों को रटे लगा ले, ये देखिए ना कि आजकल एग्जामिनर ट्रेंड क्या चल रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो आप इस टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल प्रोवाइड यू इज, आपको हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ये आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, अभी तो आपका एक जनरल सेमिनार ग्रुप है। अब जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे आफ्टर सबमिशन ऑफ द फी, दे ऑल विल बी एडेड टू अनदर व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर आपकी फैकल्टी मेंबर भी ऐड होंगे। यहाँ पे आपको तमाम जो से हैं क्लास की वो स्लाइड्स भी मिला करेंगी, नोट्स भी मिला करेंगे, हार्ड कॉपी वो ऑन परचेज है, को लेना चाहे तो वो भी आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ मिल सकती है, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर रेलिवेंट मटेरियल जो है वो साथ साथ दिया जाएगा। फिर जिस तरह के हमारा शेड्यूल है, ये वो नोट्स हैं जिसके सैंपल आपके पास मौजूद है, ये जो हमारे डिलीवरी में जाते हैं ये वो नोट्स हैं, ये देखें, ये हमारे उन तमाम नोट्स के सैंपल हैं जो MCQ फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अभी आपका एक ट्रायल सेक्शन भी मेरे साथ कल होगा, ट्रायल क्लास,
उसमें आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को किस तरह कवर अप किया जाता है। ये हमारा टाइम टेबल इस तरह आपको वीकली टाइम टेबल अब आपका ही बनेगा। अब आपकी क्लास तो 8 to 9 PM होगी ऑनलाइन और 7 to 8 PM होगी ऑन कैंपस। सेमिनार हमने ऑन कैंपस नहीं किया क्योंकि SOPs की वजह से जब रश हो जाता है तो उसे मैनेज करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी सेमिनार लाइव वगैरह तो आप देख चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जिस तरह जो स्टूडेंट रिव्यूज़ हैं, ताकि थोड़ा सा आपको वो भी आइडिया हो जाए। ये हमारा ऑन कैंपस सारा था, जो आपको हमारी जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर 2 है सबा, वो आपको बता रही थी जिस तरह कैंपस लाइफ चलती है। ये ऑनलाइन, और हमने ऑनलाइन सेशन तब तक स्टार्ट नहीं किया जब तक हमने ये मेक श्योर नहीं कर लिया कि हम 100% आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो हम ऑन कैंपस प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी तरह की आपके लिए कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई हमारी तरफ से नेट इशू होता है या कभी जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है, वो आपको फौरन आपका लेक्चर रिशेड्यूल कर दिया जाएगा। अगर आपकी तरफ से होता है तो लेक्चर रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होंगी। 3-4 हमारे जो कोर फीचर हैं, एक तो नोट्स आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में मिलेंगे। फ्री नोट्स मिलेंगे जो सॉफ्ट कॉपी में होंगे, जो आपके ग्रुप्स में जाएंगे। हार्ड कॉपी आप परचेज करना चाहें तो प्रिंटिंग कॉस्ट आप लोगों को पे उसकी करनी पड़ेगी, और वो भी जो है माइन्यूट रेट्स पे, कोई उसमें ऐसा सच नहीं है। डिटेल नोट्स है, कोई उससे बाहर कुछ भी नहीं है। टारगेटेड वे में बनाए गए, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टेस्टिफाइड है। पाक फेयर हो गया, जो इस्लामिक स्टडीज है, जिस तरह ये सब्जेक्ट वो है जिसमें तो उसने पुरानी चीज़ों को उठाना होता है, क्योंकि ये हिस्ट्री टाइप है, तो इसमें से हमारा 80% अबव पेपर आता ही नहीं में से। ठीक है, करंट अफेयर जिस तरह उसको भी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसके लिए फिर एक पूरी टीम है जो उस पर मेहनत कर रही होती है। और ये देखें जो हमारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स, इस तरह आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा हर बैच का, 24 बैच आपका होगा। अब ये देखें, ये अब स्टूडेंट्स खुद बता रहे हैं एक दूसरे को, जब उन्होंने पेपर दिया तो उस पेपर में देखें, टुडे आई हैव अपेयर इन एग्जाम ऑफ PPSC एंटी करप्शन ASI VN Academy वन पेपर प्रिपरेशन हेल्प मी अ लॉट टू क्लियर मैनी थिंग्स मैनी क्वेश्चन। ठीक है, ये देख रहे हैं स्टूडेंट खुद एक दूसरे को बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन जो उनसे थे वो आए हुए थे। ये मेरा नाम भी आ गया करंट अफेयर के सेम। ठीक है, तो ये चीज़ें वो देखें कि जो चीज़ें करवाई जाती हैं वही टारगेटेड वे में आपके पास आती हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को सवाल ये कि हमने इस तरह किस तरह इन चीज़ों को ग्रैप्स की है कि कोई चीज़ में कोई कमी ना रहे। अब आपको थोड़ा सा नोट्स का दिखा देते हैं, फिर एंड पे आपके क्वेश्चन नहीं है। अब मैं टिपिकली जैन साहब ने आपसे पाक अफेयर की बात की, क्योंकि करंट अफेयर GK IR ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप GK का नाम भी ले लें या सेपरेट 3 पोर्शन में भी देख लें, और साथ में इस्लामिक स्टडीज, ये 2 मेरे सब्जेक्ट है। तो ये मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। अब ये नोट्स आपको क्लास में इस तरह एक 1 by 1 पॉइंट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्चुअल वे में लेक्चर दिया जाएगा। आपको पूरी दुनिया की मैप पे जब लेक्चर दिया जाएगा, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, यहाँ पे ये है, इससे ये चीज़ आपकी क्लियर होती है। आपको शायद एक ट्रायल क्लास का लिंक भी मिला है, आप उसको देखें, आपको आइडिया होगा। और इंशाल्लाह आफ्टर दिस 45 डेज सेशन चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। तो ये हमारे वो नोट्स हैं, और जो इस टाइम लेटेस्ट जो आप लोगों के लिए ख़ास एक लॉट ऑफ हार्ड वर्क बाय आवर टीम जो एक नोट्स तैयार किए गए हैं, वो ये नोट्स है, जिसमें से मतलब आपका अगर 30 मार्क्स का करंट अफेयर GK का पार्ट आना है तो इंशाल्लाह ताला हाफ वहाँ से आएगा और हाफ यहाँ से आएगा। ये स्टूडेंट वो है जो अभी तक हमारा एक जो है ना स्पेशल पोर्शन है मैथ्स के, इंग्लिश के लिए जैन साहब जमान साहब आगे हुए हैं, अभी वो भी आपको इसमें ब्रीफ करते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये अब हमने आपके लिए मुकम्मल जो आपके करंट अफेयर के ईयरली नोट्स थे वो तैयार किए, और पूरे साल का करंट अफेयर अप टू डेट टिल दिसंबर जो सा इसमें मौजूद है। इससे जो जो जैसे क्वेश्चन आने वो भी हम आपको बताते हैं। और ये मुकम्मल आपका, जिसके अंदर आपके जो आप लोग अक्सर पाक MCQs को यूज़ करते हैं, उस सोर्स को भी कंसल्ट किया गया। उसके बाद कुछ मैगजीन्स को कंसल्ट किया गया, कुछ न्यूज़पेपर से जो डेली MCQs हम ट्रेस कर रहे होते हैं, वो सब कुछ भी इसमें मौजूद है, और ये कंप्लीट फाइल आपके लिए तैयार की गई है। इसी तरह तमाम नोट्स से वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तमाम लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद होंगे। फिर एक और ये कि एक दफ़ा अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहते कि अब आप छोड़ के चले जाएं, आपका सेशन पूरा हो गया। आपका सेशन पूरा हो और विदाउट फी दोबारा रजिस्टर करवा के नेक्स्ट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जस्ट यू हैव टू गिव योर एनरोलमेंट फी। तो नाउ जमान साहब इज हेयर, जो आपके इंग्लिश के जो से कंसल्टेंट हैं। ही इज माशाल्लाह PMS क्वालिफाइड एंड टीचिंग English to CSS PMS from past 3 years, and even political science and criminology में इनके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनका उन्हीं में MPhil PhD है। और जमान साहब, ब्रीफ स्टूडेंट अबाउट योर सब्जेक्ट के इंग्लिश का जो है वो MOD के पेपर में और ओवरऑल PPSC में कितना पार्ट है।
जी जुमान जी स्टार्ट करें अस्सलाम आप। वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम आवाज़ आ जुमान, रही है आज मेरी? जी जी आ रही स्टार्ट करें। मेरा कैमरा शायद कैमरा ऑन है। जी जी कैमरा भी ऑन है, आपको स्टार्ट करें बस आप। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? वेलकम टू द VNCSS नेटवर्क एंड आप सबको सलाम कहता जो सेमिनार है आज इसमें कि आप लोगों ने टाइम निकाला है और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक बेहतर प्रिपरेशन की तरफ जो है वो लेके जा सकें। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बात की है ओवरऑल इसके हवाले जी से? जी ओवरऑल जैन ने और मैंने सबको डिस्कस कर लिया, अब आपने स्पेसिफिकली इंग्लिश को डिस्कस करना है, बाकी हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली। चलें, ठीक ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो सबसे पहले ये है कि हम इसकी बात करते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर होता है, वन पेपर स्पेसिफिकली पीपीएससी के हवाले से, एफपीएससी के हवाले से या एनटीएस के हवाले से, ये किस तरह का आता है? एक बात तो ये है कि आप सब लोगों को एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, जितने भी आप एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, कि इंग्लिश का एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर में वो पूछते हैं स्पेसिफिकली। क्योंकि पिछले 3 साल का मतलब 3 साल का मतलब ये है कि पिछली 2015 से ऑनवर्ड जितनी बार भी असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जितनी भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब में इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन जो है वो मौजूद रहा है, ठीक है? 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो 40% जो है वो इंग्लिश इंक्लूडेड होती है उसमें। सो ये तो इसके हवाले से बात हो गई। फिर अगर हम बात करें पीपीएससी के हवाले से, तो पीपीएससी ने भी अपना पैटर्न जो है वो लास्ट फ्यू मंथ्स से जो है वो चेंज किया है। तो अब उन्होंने 40% जो है वो इंग्लिश जो है इसमें ना इंक्लूड कर दी है, ठीक है? सो ये चीज़ भी आपको ज़हन में रखनी है। अच्छा, एफपीएससी में कुछ लोगों को अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि एफपीएससी में 20 मार्क्स का जो है वो पेपर इंग्लिश का इंक्लूड होता है। इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें 20 मार्क्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। सो ये तो थी एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के इंग्लिश में आती कौन कौन सी चीज़ें। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि इंग्लिश का जो पोर्शन है या जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, वो बेसिकली इसमें से जज क्या करते हैं कैंडिडेट्स की, कौन सी एबिलिटीज को जज करते हैं? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एग्जाम्स हैं इनमें क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल वो चीज़ें हैं वो चेक करते हैं। उसमें ये है कि क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ने जाके वहाँ पे एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्स के बाद सॉरी जो बात करना चाह रहा हूँ मैं, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारा काम इस तरह का होता है जो ऑफिस वर्क होता है, जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने लिखनी होती हैं, ठीक है? अब बहुत सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे ऊपर देनी होती हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो इसका ओवरऑल जो एक पर्पस होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को जज किया जाए, कि वो कंप्रीहेंड किस तरह से करते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है? डिफरेंट जो उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं उसको किस तरह से लेते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स के ऊपर किस तरह से उनका एनालिसिस होता है। सो बेसिकली ओवरऑल जो बेसिक इंग्लिश होती है, आपका जो बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है उसको जज करने के लिए ये इन्होंने पोर्शन जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा कुछ इसमें इस तरह का पोर्शन होता है कि एनालिटिकल रीजनिंग भी उससे जज की जाती है, ठीक है? सो हम वो वन बाय वन सारे स्टेप्स जो है ना वो यहाँ पे बात करते हैं उनकी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना इंग्लिश का वो आपको आना चाहिए। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर में मैं हमेशा बात करता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ इंक्लूडेड है वो ये है कि आपको टेंसेस सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है? बेसिक जो टेंसेस हैं सारे के सारे टेंसेस आने चाहिए। आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आने चाहिए, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो हैं वो तकरीबन वो 4 से 5 जो है ना उन्होंने इसमें पेपर में पूछे होते हैं, ठीक है? सो एक्टिव वॉइस जो है वो भी पैसिव वॉइस जो है वो भी आने चाहिए आपको। फिर थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है? सो नरेशन जो है वो भी तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो नरेशन के उन्होंने डाले होते हैं हर पेपर में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लास्ट टाइम भी मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आप लोग भी वो पेपर नेट पे अवेलेबल है, उसको अगर आप लोग देखें तो उसमें इंग्लिश के जो नरेशन है और जो पैसिव वॉइस हैं वो एक अच्छी आप कह लेंगे काफ़ी जो है 15 से 20 नंबर जो है वो कवर करते हैं। सो ये बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं ना जी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का।
फोर्थ नंबर पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि करेक्शन के जो रूल्स हैं, इंग्लिश के जो करेक्शन है उसके जो बेसिक रूल्स हैं जी, वो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 4 चीज़ें जब आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको ये सारे के सारे रूल्स आ जाते हैं, फिर बात आती है बाद में जो कि कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक क्योंकि वो एक ऊपर एक पैराग्राफ लिख दिया जाता है जिसको हम कम्प्रीहेंशन बोलते हैं, उस पैराग्राफ में कुछ वेग आइडियाज यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं या स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को जज करते हैं कि स्टूडेंट को अगर कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, कुछ एक रिपोर्ट दे दी जाए स्टूडेंट्स को, और उनको ऑफिसर को ये कहा जाए कि इस रिपोर्ट के ऊपर आप इसका जो मेन क्रक्स है वो निकाल दें, तो उसकी वो एबिलिटी कितनी है। बेसिकली उस कम्प्रीहेंशन पैसेज को देने का ये मकसद होता है। अच्छा, वो जो कम्प्रीहेंशन पैसेज होता है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उन्हीं एक्टिविटीज से रिलेटेड नीचे उस पैसेज से 6 से 7 8 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये कैरेक्टर क्या कर रहा था, ये कैरेक्टर क्या कर रहा था, इस कैरेक्टर का रोल क्या है, सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है। सो बेसिकली उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि अगर आपकी कम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव हैं या आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से वहां पे जो है वो आंसर कर सकते हैं। अच्छा, एक एक इसमें ये चीज भी है कि वो जो आंसर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट उनमें से 2 से 3 आंसर्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है या आपने उसको अच्छी तरह से समझा नहीं है, तो आप उसमें से एक बहुत बड़ा जो है वो आपको लग रहा होगा कि इसमें ए ऑप्शन भी ठीक है, इसमें बी ऑप्शन भी ठीक है, हालांकि ऑप्शन जो है वो ये ठीक होती है, आपको 2-3 ठीक नजर आ रही होती हैं। सो बेसिकली वो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स की वो इतनी वो कम्प्रीहेंशन की स्किल्स नहीं होती हैं। सो ये बेसिकली ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, उसके अलावा जो हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स आपको वो भी आने चाहिए, आपको इडियम्स भी आने चाहिए। इडियम्स का बाज़ औक़ात वो मतलब पूछ लेते हैं कि इस इडियम का क्या मतलब है, ठीक है। नीचे 2 से 3 वो है उसकी ऑप्शंस दे देते हैं। सो ये इडियम जो है ये भी एक पोर्शन मौजूद है, ये अदर्स पेपर्स के हवाले से। एमओडी के पेपर्स के हवाले तक जो है आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको पैसिव वॉइस आने चाहिए, आपको करेक्शन आनी चाहिए, आपको नरेशन आनी चाहिए, कम्प्रीहेंशन की स्किल्स आनी चाहिए। ये 4 से 5 चीजें। इसके अलावा पीपीएससी में जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स पूछ लेते हैं, वो इडियम्स पूछ लेते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो आपसे हाँ सॉरी वो कैब का भी एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो है 10 से 15 नंबर का पोर्शन मौजूद होता है। सो वो कैब के लिए मैं सब जितने भी जो एस्पायरेंट्स हैं हम सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बैरन्स के 850 जो है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट है उनको बार बार पढ़ें, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो 70 टू 80% जो हैं वो जो अल्फाज होते हैं वो वहीं से रिपीट किए हुए होते हैं। सो आपको उस पोर्शन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है फिर आपकी ये भी वहाँ पे चीजें मैटर कर रही होती हैं कि आपने ओवरऑल किसी चीज को इंग्लिश के पोर्शन में किस हद तक अंडरस्टैंड किया है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह से है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने 9-10 चीजें जो हैं बेसिकली मैंने बात की है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की चीजें हैं। इसके बगैर आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि 40 टू 50% जो है वो पेपर का जो है हिस्सा इसी पोर्शन के ऊपर मौजूद होता है। तो इस पोर्शन को आपने अगर इसमें से 30 नंबर लेने हैं तब जाके आपका मेरिट सिक्योर होता है, ठीक है। और जो पिछले साल जो पेपर हुआ है जो कि एनटीएस ने, अच्छा इसमें एक ये भी डिफरेंस है सॉरी, एक इसमें ये भी डिफरेंस है कि जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, ये जितने भी पेपर्स लिए गए हैं वो सारे के सारे एनटीएस ने कंडक्ट किए हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये खुद एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो आपको हर हवाले से इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपको हर सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। लास्ट टाइम वहाँ पे ये था कि हर सब्जेक्ट में से 10-10 नंबर के एमसीक्यूज डाले हुए थे, वो पॉलिटिकल साइंस हो, क्रिमिनोलॉजी हो, वो सोशियोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इवन के एथिक्स तक के क्वेश्चन मौजूद थे, जियोग्राफी थी, सोशियोलॉजी थी, ठीक है। सो वी विल ट्राई कि आपको वो सारे के सारे पोर्शन का एक मेजर पोर्शन जो है, जो कि टर्मिनोलॉजीज हैं, जो मेन जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको रिवाइज करवा दिए जाएं, आपको उनके ऊपर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए। क्योंकि हर स्टूडेंट ने बहुत सारी ये जो चीजें होती हैं हर बंदे को नहीं पता होती, मतलब हर स्टूडेंट ने इनके ऊपर काम नहीं किया होता कि आपको पॉलिटिकल साइंस भी आती हो, आपको क्रिमिनोलॉजी भी आती हो, आपको जनाब सोशियोलॉजी भी आती हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आती हो।
हर स्टूडेंट जो है वो 3 से 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर तो कमांड हासिल कर सकता है, लेकिन 8 से 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आप एक बार किसी भी सब्जेक्ट की मेन की टर्म से गो थ्रू हो जाते हैं, तो आप जो है वो बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर किसी बंदे का या किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन अब आप लिख के भी पूछ सकते हैं और या बोल के ही पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को माइक खोलने की परमिशन दे रहा हूँ। जी आप वैसे पूछ लें, मतलब माइक ओपन ओपन करके पूछ लें तो मेरे लिए ज़्यादा ये क्वेश्चन feasible ये आया है जी कि एमओडी में किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें जौन सा है ना, है। इंग्लिश और मैथ जी। लेकिन बाकी डिवीजन सबकी तकरीबन बराबर ही होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली मतलब उसने, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी जी नहीं इसको आप एग्जैक्टली छोड़ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, चीज़ें सभी कवर की जाती है। और जी कोई क्वेश्चन? क्योंकि इंग्लिश का तो मेजर पोर्शन है ना कि 40% इंग्लिश जो है इसमें आती है और 10 से 15 नंबर के सबसे वो हैं क्रिटिकल जौन सिनोनिम्स सा है और ना स्टूडेंट, एंटोनिम्स। तो बिल्कुल वो इंग्लिश ये है कि आप उसको लीव नहीं कर सकते। इंग्लिश में जो बंदा मार्क खाएगा वो सब में मार्क खाएगा, ये जेब में रखें। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया जी? बाकी सब्जेक्ट के डिटेल में पढ़ाए गए एक्सेप्ट मैथ। यस ईशान, ऑफ कोर्स तमाम सब्जेक्ट जो से आपको इन डिटेल पढ़ाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके जो सब्जेक्ट मेरे साथ हैं, जो आपके करंट अफेयर, जीके, इस्लामिक स्टडी, ये सब्जेक्ट आपके मेरे साथ हैं, उसमें भी इंशाल्लाह आपको इवन के मैप के ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखना भी दिखाया जाएगा। और फ्रॉम द ग्रास, फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअली जो है ना, आपको हर चीज़ कवर करवाई जाएगी। और इंशाल्लाह अज़ीज़ वही चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रही होती, उन्हीं ट्रेंड्स के मुताबिक आपको हर सब्जेक्ट फ्रॉम द बेस, तकरीबन तमाम सब्जेक्ट जो से वो सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर और फ्रॉम द वास्ट एक्सपीरियंस जो से सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। इमरान कह रहे हैं ये अदर सब्जेक्ट के बारे में बताएं। इमरान, अदर सब्जेक्ट में जो से जिस तरह मेरा सब्जेक्ट है, इसमें आपको बताया ये जो इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर और जीके का पार्ट है, अगर ये 30 मार्क्स का है तो एग्जामिनर इसको फर्दर डिवाइड करता है 2 मेजर पोर्शंस में। कोई भी पेपर हो, ये की अपने जेहन में रख लें कि एग्जामिनर जो है उस आपके 30 मार्क्स को 2 मेजर पोर्शन में डिवाइड करेगा। फर्स्ट विल बी योर प्रेजेंट हैपनिंग्स, जिनको आप प्रेजेंट करंट अफेयर कहते हैं। अनदर विल बी योर जीके पार्ट, जो हो चुका होता है। जस्ट लाइक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है इस्लामाबाद, ये आज भी, आज से 5 साल पहले भी यही था। तो ये वो होगा जो आपके जीके के पार्ट में कंसिडर होगा। इसके साथ ही कुछ एमसीक्यू जैसे हैं, जिस तरह रिसेंट जॉन्स है इंडिया में, अगर आप देखिए कश्मीर का इशू चल रहा है, तो वो कौन सा आर्टिकल था जिसे अबॉलिश किया गया है? 370 और 35A जॉन्स है, ये आपके रिसेंट वो आर्टिकल थे जिनको अबॉलिश किया गया। तो ये वो क्वेश्चन आएगा जो आपके प्रेजेंट हैपनिंग्स है उनमें से लिया जा रहा होगा। अब ये 2 डोमेन्स बनाने के बाद स्टूडेंट अगेन जो एग्जामिनर है, इस 15-15 मार्क्स की डिवीजन के बाद इन 15 मार्क्स को फर्दर 3-3 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये जो 3-3 पार्ट्स है, दैट विल बी योर नेशनल अफेयर्स, योर रीजनल अफेयर एंड योर इंटरनेशनल अफेयर। नेशनल, जिस तरह मैंने अभी ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी, इंडिया के साथ आपको जो इशू चल रहा है वो एक नेशनल इशू है। रीजनल की बात करें, आप एशिया में लाइक कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया से रिलेटेड, जिस तरह रिसेंटली आपके जो पेपर उनमें एक बड़ा रिपीटिव क्वेश्चन आ रहा था कि टोटल आपके एशिया में लैंड लॉक कंट्रीज कितनी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके अलावा जो आंसर, जिस तरह रिसेंट म्यांमार में 2-3 डेज पहले आर्मी मिलिट्री कूप हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो जो आपके रीजन के बारे में आएंगे। उसके बाद आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जिस तरह यूएस इलेक्शन हुआ है, उसमें बाद पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब वो आप एक रिपीटिव ट्रेंड आप देखेंगे अपने पेपर्स में। तो ये वो स्टूडेंट क्वेश्चन है जो रिपीटिवली आपको करंट अफेयर के नजर आएंगे इस डोमेन के तहत जो आपको लॉ बताया है, जिससे पेपर सेटर पेपर बनाता है। फर्स्ट 30 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जीके का, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट करंट अफेयर का। फर्दर जो आंसर है वो फिर इसको डिवाइड किया जाएगा 3 पार्ट्स में, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल। ठीक है, इसी तरह अगर इस्लामिक स्टडी की बात करें, उसके कंप्लीट नोट्स और सिलेबस वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। जो जो आपने नोट्स देख रहे हैं वही, बल्कि अगर जो जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे वो मैं आपको दिखा दूंगा। जवान साहब के पास उनके सब्जेक्ट के होंगे। अब इस्लामियात की हमारी क्या स्ट्रेटेजी कि हमने आपको एक्सटेंसिव डाटा प्रोवाइड किया है। ये देखें, ये इस्लामिक स्टडीज के नोट्स हैं। अब इसमें हर चीज जो सी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो ये पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर सीएसएस के पास्ट एमसीक्यूज भी डाले गए हैं और इस तरह आपको पॉइंट्स की फॉर्म में चीजें कवर करवाई गई। अब जब लेक्चर देंगे, लेक्चर में जब इस्लाम की बात करेंगे, तो इस्लाम से रिलेटेड जितने रिसेंट पिछले को
15-20 पेपर्स के क्वेश्चन हमारी नजर से गुजरे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। फिर ये जितने टॉपिक्स हैं इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर 10 क्वेश्चन उठाने हैं तो 10 तो फिर एग्जामिनर ने यही देखना है कि उस 10 को कैसे डिवाइड करें। आपको वो स्ट्रेटजी बताएंगे जो एज एन एग्जामिनर हमारी स्ट्रेटजी होती है जब हम पेपर बना रहे होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और कोई क्वेश्चन जी? ये तो मैंने आपको और बता दिया दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। जी निशान तुम्हारा बारी एक्स के बारे में भी कुछ हो जी। एक्स के बारे में जब वो आपसे पूछेंगे, वो जो भी आपका जो भी लॉ के बारे में पूछते हैं वो भी एमसीक्यूज बना के कंप्लीट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सर। जीके की अगर बात करें तो उसमें कैपिटल्स, करेंसीज, एयरपोर्ट्स वगैरह, बिल्कुल। अब वो ये काफी चीजें रिपीट होती है, तो इनको मतलब इनको मेमोराइज तो नहीं किया जा सकता ना? अगर मेमोराइज तो इतनी चीजों को कैसे? मुदस्सर इसकी एक स्ट्रेटजी होती है। वही बात है ना कि आपको बताया कि एक चीज वो है जो आपने आके हमारे पास सीखनी है, एक वो चीज है जिसके लिए आपने खुद तुक्के लगाने और उसके मुताबिक आपने करना है। ठीक है, अभी मैं आपको जरा वर्ल्ड मैप खोल के बताता हूँ कि ये चीज आती कैसे, वो अब आप पेपर में खुद एनालिसिस करें। अब आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ यही आपको पेपर में नजर आएगा। अब जो मेरा पहला लेक्चर है बिल्कुल कल, अब आपकी निशान ट्रायल क्लास है जो ऑनलाइन ही होगी सबकी, या मेरे साथ ही ट्रायल क्लास आपकी कल होगी। अब ये मैप आपके सामने है, आपका पहला लेक्चर पूरा मैंने मैप पे देना है। मैप में मैंने आपको पास्ट 100 ईयर्स के बारे में बता देने, मेजर हैपनिंग जिसमें वर्ल्ड वॉर्स हैं, कोल्ड वॉर्स हैं, फिर जिस तरह कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिवीजन है। अब स्पेसिफिकली जो मुदस्सर का क्वेश्चन था कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से उठाता है, जब आपसे उसने कैपिटल पूछने, स्टूडेंट मैप आपके सामने, उसने ये जो बाल्टिक स्टेट है आपकी, एस्टिवा, लटिवा, लटिवाना, यूक्रेन, इनके कैपिटल पूछने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कैपिटल पूछने, फिर उसके बाद ये आपकी जो सेंट्रल एशियन लैंड लॉक कंट्रीज है इनकी कैपिटल पूछने, और लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनके कैपिटल पूछने। ये 3 पार्ट्स हैं, टोटली अराउंड 30 to 40 कंट्रीज बनते हैं जिनके कैपिटल उसने आपसे पूछने। और प्रोबेबली जो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें ये आपसे ईस्ट यूरोप जो ये वाला पार्ट है, ये जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे देखना कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जामिनर जब हमारे वाली स्टेज पे होता है ना, तो हम जब हमने पूरे पेपर को डिवाइड किया होता है कि पेपर बनाना कहाँ से, फिर उसके मुताबिक ही हम आपके यहाँ पे वीकली टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाए। ठीक है मुदस्सिर, क्लियर हुआ बात? इसके अलावा सर एक और बात है कि हम अगर आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत भी करें, फिर भी वही चीजें मतलब कवर ना हो तो देन नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं या होता मतलब इरफान, ये तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। आप एक इदारे में इस टाइम बैठे हैं, ये मतलब अगर ऑनलाइन आप हमारा सेमिनार ले रहे हैं, हमारी पूरी हिस्ट्री है, हमारा रिजल्ट है, हमारा तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट रिव्यू सब कुछ आपके सामने है। अभी ये जो स्लाइड हैं भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी। आपका 100% हर चीज यहाँ पे कवर होनी है। ठीक है, आपको हर चीज का पूरा सिस्टमेटिक वे में करवाया जाना है। मतलब ऐसे नहीं हम लाहौर में 3 कैंपस बना के बैठे हुए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट है, स्टूडेंट्स का हम पे ट्रस्ट है और हमारी आउटस्टैंडिंग फैकल्टी है, तो ये काम इस तरह चल रहा है। ये तो होता ही नहीं कवर ना हो। हर चीज आपको जौन सी इन डिटेल कवर करवाई जानी है, इस चीज से बेफिक्र रहे। और दूसरा एक जो चीज हम आपको दे रहे हैं वो कोई भी और नहीं दे रहा, कि आपका जब स्टूडेंट एक दफा एक सेशन में आप एनरोल हो गए, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो आपका ये नहीं कि आपको दोबारा फिर फी पे करके आना पड़ेगा। आपने जस्ट एनरोलमेंट करवानी, एडमिशन फी देनी नेक्स्ट बैच की, और आपने दोबारा पढ़ने लग जाना। जी बिल्कुल, लेक्चर आपके रिकॉर्डेड होते हैं। जी उर्दू और कंप्यूटर के बारे में भी जी, उर्दू और कंप्यूटर जौन से वो भी आपके जो पीएमएस क्वालिफाइड जौन से हैं डॉक्टर अब्दुल कदूस, वो आपको उर्दू करवाएंगे, और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के लेक्चरार हैं अशरफ नज़ीर, वो आपको इस्लामिक स्टडी करवाएंगे, वो भी बिल्कुल बेस से। आपको इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, रैम रोम क्या होती है, इस लेवल से चीज़ें कवर करवाई जाती है इसमें। थैंक यू। प्लीज़ रिकॉर्डिंग ऑन कर दें एज यू कैन। बिल्कुल लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी इमरान। ये सेमिनार रिकॉर्डिंग अभी आपको फौरन आपका जो सेमिनार ग्रुप है उसमें भी जाएगी, क्योंकि हर बंदा सेमिनार अटेंड नहीं कर पाता। फिर कल आपका ट्रायल क्लास है, उसमें भी आप आते हैं। ठीक है, तो परसों से आपकी रेगुलर पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो यस हमजा सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा आप कैसे हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने अभी वो टेस्ट की तैयारी करनी है, मैंने मिस से रब्ता किया था, तो मुझे ये जरा गाइड कर दिएगा सर, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही लेनी है। हमजा ऑनलाइन क्लासेस आपकी इंशाल्लाह कल आपकी पहली ट्रायल क्लास है, वो सबकी ऑनलाइन है, और परसों से ऑन कैंपस भी क्लासेस स्टार्ट है और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है आपकी।
अच्छा अच्छा सर, और दूसरी बात ये कि मुझे जरा मैं थोड़ा लेट आप लोगों को ज्वाइन किया, मुझे थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में गाइड कर दिएगा प्लीज। हमजा अभी आपको सेमिनार की पूरी वीडियो मिल जानी, इसको आप दोबारा देखें और चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी। कल आपकी सर फ्री ट्रायल ठीक, क्लास है, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसे ही कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैंने मामा को भी दिखाना है, मामा भी जरा देख लेंगी। डोंट वरी, अभी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जिशान का सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। जिशान का क्वेश्चन है जी, नोट्स प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल होंगे? बिल्कुल जिशान, नोट प्रिंट फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे विद फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। प्रिंट फॉर्म के लिए आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा, उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है। और अदर देन दिस जो आपको जितने भी उसके जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपके ग्रुप से मिल जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जो से हमारे वो कैसे काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया जाता है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें जल्दी। हेलो, यस यस विकास अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, थोड़ा सर बेसिक जानना चाहूँगा कि इसकी ड्यूरेशन सर हमारी कितनी होगी? इसकी ड्यूरेशन विकास आपकी जो सी बेसिकली 45 डेज की है। 6 जी डेज अ सर। वीक क्लासेस होंगी आपकी, टेस्ट भी होंगे उसमें आपके, जी। और कंप्लीटली हर चीज़ को इन डिटेल कवर करवाया जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, और ये हमारे सर, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे होते हैं सीएसएस के जी लिए जी जितने भी सही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो पिछले जो 9 मंथ्स ऑफ पेंडेमिक जो है ना, वो हमारा क्योंकि सारा ऑनलाइन ही है। इसमें आप किसी भी जी ग्रुप को उठाएं, जिस तरह 22 को देखें, ये एक डेली एमसीक्यू जो आपके ग्रुप में भी आया होगा, एक हमारा कोऑर्डिनेटर जिसका डेली काम ही आपको एमसीक्यूज देना जो डेली चल रहे होते हैं। उसके बाद इसी में ठीक है आपके सर। नोट्स जाते हैं। ठीक है, ये हम्म। ग्रुप क्योंकि अब खत्म हो गया हुआ, तो इसमें आप देख लें कि आपको सिर्फ वो एमसीक्यू डेली आते रहते हैं इसमें जो चल रहे होते हैं। अगर इसकी दोबारा आप जाएं जहाँ से ये स्टार्ट हुआ हुआ, ये आपकी कोऑर्डिनेटर जिस तरह आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करती हैं, सब कुछ इसमें जी आपका सर। जो चल रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा होगा। आपका जो रिसेंट ग्रुप है वो खोलते हैं, उससे आपको मजीद जो सही है क्लैरिटी होगी। सर। 23 ग्रुप रिसेंट है, 24 अब आपका बनने जा रहा है। ये देखें जी सही है। स्टूडेंट्स, ये क्लास लिंक भी गया ये हुआ है। सर, जी जी। अच्छा ठीक है, सर, इस तरह उसमें सब कुछ ये हो है रहा कि होता मेरे में बेसिक 2-3 क्वेश्चन है सर। है। यस यस विकास। अच्छा सर, उसमें ये है कि ये हमारा जो वन पेपर है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें तकरीबन 9 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसकी जी, सर ओवरऑल जनरल की होगी या कुछ स्पेसिफाइड होगा सर? इसके बारे में थोड़ा नहीं सा। देखें, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेवल जो इस टाइम आप जिस स्टेज पे खड़े हैं ना, इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए उन 10 सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपके जी लिए जी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम जो सबसे टफेस्ट इन द, मैंने पहले स्टार्ट में भी कहा था, इन द गैलेक्सी ऑफ ऑल वन पेपर एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इज दिस वन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि इसके लिए आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ जो सा है हम आपको फ्रॉम द ग्रास, फ्रॉम द स्क्रैच, रूट लेवल इसलिए कवर करवाएंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो सी वो आपकी रह ना जाए। तमाम सब्जेक्ट आपको जो से कवर करवाए जाएंगे। सर, इसके अलावा ये है कि आपने तो इससे पहले थोड़े बैजेस निकाले होंगे, लेकिन ये है कि जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का दिया है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार का भी हम्म पेपर देना है, हम्म तो उसके लिए अगर हम ये 40 डेज इसमें लगाते हैं, तो हमें वो जो हमारे प्रीवियस कुछ असिस्टेंट्स के भी पेपर हैं, तो उसमें हमें किस तरह हेल्प मिल सकती है? 100% हेल्प। ये देखें सिलेबस जो सा आपका है, क्योंकि इसमें आप उससे वन स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। आपने जो आपका ये पार्ट है ना इंटरनेशनल रिलेशन का, ये उससे एक्स्ट्रा पढ़ रहे होना है। ठीक है, बाकी सब सब जी जो जी सारे हैं वो इससे अच्छा एक स्टेप नीचे थे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सब भी आपके कवर हो रहे होंगे, वन ये भी कवर हो रहा होगा। सेकंड प्लीज। ये एक क्वेश्चन किसने पूछा है अभी, ये कि दूसरे पेपर्स में किस तरह हेल्प की जा सकती ये है? विकास ये मैं विकास उसका ने आंसर पूछा कर था। रहा हूँ। जी जी पूछे। देखिए, हाँ जी, विकास ऐसे है कि इफ यू ऑब्जर्व के पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पूछी जाती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट। आजकल ना वो, अगर आप 17 और 16 का स्पेसिफाइड पेपर देखें ना, तो उनमें बहुत सारी टर्म्स जो है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशंस की और पॉलिटिकल साइंस की पूछी जाती हैं। ठीक है, जी जो सर। कि ओवरऑल वैसे आपको कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये पेपर जो है, इसमें हमने पूरा प्लान किया हुआ है ना कि सारे सब्जेक्ट्स को किस तरह से लेके चलना है, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल जी सर। होगा उन टर्मिनोलॉजी को, कि आप एक बार अगर वहां से गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी। और फिर ये जो जी नोट्स सर। होते हैं ना, नोट्स के, क्योंकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो जो प्रिंट में लेना चाहें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे हार्ड कॉपी जो है पीडीएफ में भी मौजूद हैं। जो लेक्चर होता है उससे पहले ही हम जो है ना ग्रुप में शेयर कर लेते हैं। जिस टीचर का होता है वो जी हमारी जो जी कोऑर्डिनेटर हैं, उसी इंस्ट्रक्टर के जो नोट्स होते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो उस लेक्चर से पहले जो है
वो हम सेंड कर देते हैं ग्रुप में। तो ये इंशाल्लाह जी सर। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी सर और भी अगर किसी भी जी सॉरी सर, एक क्वेश्चन और है कि जो हम एक जो कंप्यूटर का है जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की आई हुई हैं, उसमें जो इंग्लिश का जी और कंप्यूटर का, तो सर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि कंप्यूटर के जो हम कौन सी चीज़ों को सर हम टच करेंगे या किसी उसके कंटेंट्स क्या होंगे सर? देखें गाइडेंस प्लीज। कंटेंट्स मैं आपको बता जिस देता हूँ। तरह से जी जमान जी साहब, मैं आप ऐसे बता दें बताता हूँ सर। कॉन्टेक्स्ट। देखिए कंप्यूटर को हमने जी डिवाइड बता दें किया है बता दें। 3 बेसिक फेजेस में। क्वेश्चन आपके जो बेसिकली आते हैं 2 मेजर फेजेस से आते हैं। फर्स्ट जो आपका जो लेक्चर वो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल में आपको बेसिक का बताया जाता है, इनपुट आउटपुट, ये जो रैम रोम डिफरेंट पार्ट्स, इन सब चीजों को आपको बेसिक फंडामेंटल जो है बेसिक उसमें कवर करवाया जाता है। दूसरा पार्ट जिसपे एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस करता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल। वर्ल्ड का जो स्पेसिफिकली यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड एंड ओवरऑल इट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं आपको इनको इस तरह कवर करवाया जाता है कि जो कुछ एग्जामिनर जितने हिसाब से पूछता है ना, मतलब अगर 10 मार्क्स का उसमें आईटी का पार्ट देना है, जस्ट एक अगर तहसीलदार की बात करें तो उसमें 30 मार्क्स का था। वो 30 मार्क्स को उसने किस तरह डिवाइड किया हुआ था कि उसने आपके बेसिकली 10 मार्क्स फंडामेंटल से देने थे और 20 मार्क्स जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर ऑफिस में ऑफिस जो आपको यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसने उससे देने थे। वो आपको उसके मुताबिक सारा कुछ कवर करवाया जाता है। सर ठीक है सर। नेक्स्ट अभी इंग्लिश के बारे में सर थोड़ा प्लीज गाइड कर दें। जी जमान साहब, वो अब आपका सब्जेक्ट बताया आप। जी काइंडली पूछें क्या क्वेश्चन है जी इंग्लिश से रिलेटेड, हम उस पर बात करते हैं। रिस्पेक्टेड सर, ये था कि इंग्लिश में ना सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अकेडमीज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है। तो मेरी आज भी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो जी कह रहे ठीक थे है। कि एक तो ओवरऑल जो चीज़ें होती है ना एक्सटर्नली, वो हल्का सा टच दे के उनको कंप्लीट 45 डेज में करवा दी जाता है। लेकिन जो इंग्लिश की जो ग्रामर और कंपोजिशन की जो सर वो टर्मिनोलॉजी पूछते हैं या जो वो एक चीज़ें पूछते हैं, तो वो थोड़ी ना इंटरनल वे में, थोड़ा क्रिएटिव वे में पूछते हैं, तो उन चीज़ों को टच नहीं किया जाता। तो रिस्पेक्टेड सर, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम किन चीज़ों को टच करेंगे और पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को किस तरह सर लेकर चलेंगे इन 45 डेज में? ओके आई गेट योर पॉइंट। अच्छा देखें, एक तो सबसे पहले ये बड़ी और दूसरी एकेडमीज का तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करने की तरफ। ठीक है, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सारे एस्पायरेंट्स आप में से अगर कोई आना चाहे या ना आना चाहे, इससे बालातर होकर मैं आप सबको ये गाइड करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें एग्जाम्स में 1 पेपर में, उनमें जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं ना कि टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये जवान साहब करेक्शन मैंने के रूल्स, पेपर भी ठीक खोल है, दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वोकैबुलरी, का, पेयर ऑफ एडी का, वर्ड्स। ये इंग्लिश का पेपर सामने है, जस्ट इससे वन भी आप सेकंड, बता दिए। जी मैं बता देता हूँ। ये जितनी भी जो चीजें हैं ना, ये जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ना आएगा, आप टेक्निकल चीज कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये जो है ना पैसिव वॉइस, नरेशन, करेक्शन के रूल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स, ये मेजर पोर्शन होता है हर 1 पेपर में। आप कोई भी पेपर निकाल के देख लें, मुझे बता दें, उसमें होता है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको उसकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, उसकी आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें बेसिक से नहीं आएंगी तो आप लोग टेक्निकल तरीके, देखें इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ पे हम 2-3 साल से सीएसएस वालों को भी पढ़ा रहे हैं, पीएमएस वालों को भी पढ़ा रहे हैं। लोग 5-5 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, इसके बावजूद इंग्लिश ऐसे और प्रेसी फेल हो जाती है उनकी। सो ये कोई पैरामीटर नहीं है जज करने का चीजों को। लेकिन ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर तो करवाएं ना। अब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं एक स्टेटमेंट पूछूं, आप में से तकरीबन 60% लोगों को वो बेसिक टेंस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमें लग रहा होता है कि हमें चीजें आती हैं, लेकिन हमें नहीं होती। शाह साहब जरा वो निकालिएगा वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो पहली ये है बेसिक ना, स्ट्रक्चर का आगे आपके सामने ये मुकम्मल सारा ये जरा मुझे बताएं कि ये इसको अगर आप फिल करें तो किस तरह से करते हैं। देखें, अब ये इसी तरह की बेसिक सी चीजें, अब ये टेंस से रिलेटेड हैं सारी चीजें। ठीक है, ये बेसिक्स जो है ना सर हमारा ये इंग्लिश का डिटेल था। आई एम समथिंग एक्सप्लेनिंग टू द क्लास राइट नो, जरा वो वाली स्लाइड अगर आपके पास है तो वो स्लाइड जो मेरे पास नहीं है वो जवान जो साहब, टेंसेस वाली से स्लाइड रिलेटेड जो चीज। है ना, नहीं वो स्लाइड मेरे पास नहीं है।
ओवरऑल जो आंसर सिलेबस मैंने इंग्लिश का आपका खोल दिया, स्लाइड्स मेरे पास नहीं है, वो आपकी जो ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेटर ये उनके पास बेसिकली है। टेंसेस से चीजें आती हैं, और ये जो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें हैं ना, वो हम इस तरह से उसकी मैं वो फिर वो बात वही हो जाती है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर करवाना है सारे का सारा। उसके बाद फिर हमने डेली बेसिस पे कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। प्रेसी के वो एक पैसेजेस लेंगे, उनको डिस्कस किया करेंगे क्लास में, उनमें से फिर बात सर किया करेंगे कि इसमें मेजर कॉन्सेप्ट क्या था, इसका थीम क्या था, इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। सही सर, ठीक हो गया ठीक है। सर। उसमें ठीक है। लास्टली जो इंग्लिश के बारे में मैं पूछना जी चाहता हूँ जी, वो ये आप है कोई कि भी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आप। सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सर ये है कि अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें बता रहे हैं कि हम कंटेंट्स में हम चीज़ें क्या डिस्कस करेंगे हमारे जो वन पेपर के अकॉर्डिंग, या जी एमओडी में जो हमने अप्लाई करना है या जो भी चीज़ें होंगी। तो ये है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिसाल के तौर जी, पर, ठीक या है। जो और भी इसमें ऐड की जा सकती है, तो अगर हम आपसे सजेस्ट करेंगे सर प्लीज़ हमें इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा गाइड कर रही हैं, ऐड करना चाहें, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जांपल दें ना विकास, कि आप इसमें और एग्जाम्पल क्या ऐड करना चाहते हैं। उसमें सर नहीं, वो ये है कि हमारी क्लास चल रही है, हमने 15 डेज 20 या एक मंथ कर लिया, तो कुछ ऐसा महसूस हो कि अगर, या पेपर सही के है। पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें हो सकती हैं कि ये अगर चीजें अगर हम और ऐड बिल्कुल, कर आप दें उसको तो और विकास ये कह लेना कि आपकी कोई पार्ट वीक हो, किसी चीज में आपको मेन एफर्ट की हाँ, वो जरूरत हो, करवाएंगे ठीक है, इंशाल्लाह। बिल्कुल आपको करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। अच्छा सर, अभी हम अगर मैथ के पोर्शन में आ जाएं, तो मैथ का सर किस तरह अच्छा, हमारी मैथ्स चीजें का जो आगे? लेक्चर है वो आपके ऑन बोर्ड होते हैं, ठीक है, हमारा जो कैमरा है जी जी बिल्कुल बोर्ड के साथ लगा होता है। आपको जिस तरह क्लास में लेक्चर हो रहा होता है ना, प्लस माइनस से, क्योंकि अब वो जो आपको मैथ्स जी पढ़ा रहे हैं बेसिकली हमारे स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे पास जी से एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है, और वो खुद जो जी सिस्टम लेक्चरार है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जी है जी मैथ्स के, ठीक है। वो स्पेसिफिकली जी आपको प्लस माइनस करना है, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, यहाँ से दिखाएंगे पूरी एक एक चीज आपको जो सी है ना फ्रॉम बेस वो कवर अप करवाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी जी। सर उसमें ये है कि हमारा 6 दिन अगर क्लास, सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कि टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग आपकी होगी 8 to 9, आपकी ऑनलाइन का टाइमिंग होगी, और ऑन कैंपस जो है वो 7 to 8 होगी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास 1 घंटे होगी। की क्लास होगी, वो आपके रिकॉर्डेड सही क्लास भी होगा, अवेलेबल होगी, अगर किसी का कोई मिस भी होती है तो उसे रिकॉर्डिंग मिल जाया करे। सही हो गया सर। लास्टली ये है कि इन 6 जो हमारे दिन है वर्किंग डेज होंगे, तो उसमें हम किस हिसाब से जो हमारे 9 या 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं, इस्लाम या जी जी। उर्दू हो गया, जोग्राफिया हो गया, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, तो हम उसकी क्लासिफिकेशन सर अच्छा, 6 दिन किस? उसकी जो क्लासिफिकेशन है विकास हमने की होती है वेटेज के मुताबिक। आपका जितनी जी वेटेज जिस सब्जेक्ट की है ना उसके मुताबिक हमने आपकी क्लासेस की वेटेज की होती है। और जो आपका वीकली सही। टाइम टेबल बनता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बनता है। जो बेसिक जी जी वेटेज देखती, जिस तरह आपको बताया कि आपकी इंग्लिश जौन सी वो ज्यादा है, तो इंग्लिश की आपकी यू कैन से कि 6 क्लासेस होंगी, 5 क्लासेस होंगी। उर्दू जौन सी वो आपकी बिल्कुल माइन्यूट 10% पे तो एक क्लास में कवर हो जाएगी। तो ये वेटेज जौन सी इसको फॉलो करेंगे हम, उसके सर उर्दू मुताबिक जो आपकी क्लासेस डिवाइड है, करेंगे। सॉरी, मैं जी जी इसमें जवान, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जो उर्दू है, उर्दू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंक्लूडेड नहीं है। उसमें तो नहीं है वैसे, ओवरऑल जौन सा है ना वो जिसमें नहीं है उसमें जी नहीं है, जी ठीक है। तो जो जिसकी जितनी परसेंटेज है उसके मुताबिक होगी। ये टाइम टेबल है, जो एक्सपेक्टेड टाइम टेबल आपका भी इस तरह बनेगा। आपको ये पूरे वीक का टाइम टेबल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया करेगा जो स्टूडेंट्स का होगा। इसमें ये देखें आपके सामने फैकल्टी के नाम भी लिखे, ये आपका तो नहीं किसी और बैच का है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह आपकी क्लासेस सही होती सही। है। और वीकली टेस्ट हुआ करेंगे आपके, फर्स्ट वीक टेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपका इंशाल्लाह 1 डे इन अ वीक जो है वो आपका पूरे वीक का टेस्ट हुआ करेगा, जिस तरह सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे उनके मुताबिक। ठीक है जी, क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। और जी आपने बहुत अच्छे से सर आपने गाइड किया है। थैंक यू जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल आपका पहला ट्रायल सेशन होगा, वो भी आपका जी सर। 8 से 9 बजे होगा, ठीक है, 8 PM to 9 PM। और परसों से आपकी ठीक है रेगुलर सर, क्लासेस स्टार्ट है। सही हो गया। तो फी के बारे में अभी इधर बता सकते हैं या उनसे कांटेक्ट करना फी के पड़ेगा? बारे में कांटेक्ट आप कर लें मिस बतूल से, ठीक है, क्योंकि वो अब उनका सही, डिपार्टमेंट है, वो आपको उसके बारे में सारा गाइडेंस देंगे। सही हो गया। तो कल हम क्या चीजें सर डिस्कस कर रहे हैं? कल हम जॉन से इंशाल्लाह ताला जो करंट अफेयर और जीके का पार्ट है, ठीक है, हम उसके जी बारे में जी, आपकी फर्स्ट ट्रायल क्लास होगी। सही होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ठीक है शुक्रिया। जी, थैंक यू जी, थैंक यू।
जी अभी और 2 क्वेश्चन आए हैं, हम उनको देख लेते हैं जी। थैंक यू सो मच सर। ऐसे कर लेंगे वंस। अच्छा मुदस्सर, ये भी हम करते होते हैं, ये हम देखेंगे ना सब्जेक्ट वेटेज वाइज, लेकिन अब जिस तरह मैथ्स है, अगर वो एक दिन शुरू करें तो 4 दिन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। या इंग्लिश है, इंग्लिश भी इवन इकट्ठे 4 डेज इकट्ठे नहीं कर सकते। हमने स्टूडेंट टेम्परामेंट जो से वो हम 3 साल से लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टूडेंट टेम्परामेंट ही ऐसा नहीं होता कि उसे इकट्ठा कवर कर लें। तो हम जरा उसे चेंज करते हैं कि एक दिन जरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो अगले दिन थोड़ा ईजी कर लेंगे, ठीक है। तो जरा उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा चीजों को साथ साथ कवर कर रहे होते हैं। ये होता है कि हफ्ते में 2 क्लासेस रख देते हैं, मतलब वो अप टू यू, जिस तरह चीजें आप लोगों को इजीली ग्रैप्स कर रहे होंगे हम वैसे उसको लेके चल रहे होंगे। जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप जो सी है वो भी अवेलेबल होती है हमारे पास, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। वो सारी डिटेल जो सी वो आपको मिस बतूल प्रोवाइड करेंगी। अब आप उनसे फर्दर कांटेक्ट कर लें, सारी फी डिटेल, स्कॉलरशिप डिटेल, जो कुछ भी ये मामलात हैं ये मिस बतूल आपके देखेंगे। और कोई क्वेश्चन जी? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आज के सेमिनार बहुत अच्छा हुआ होगा और चीज़ें आपको सब क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास, जो कि कल आपका ट्रायल सेशन है, और इंशाल्लाह फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो आपके रेगुलर क्लासेस जौन से वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब महर जौन से वो सबसे लास्ट में अब ज्वाइन कर रहे हैं जब सेमिनार ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो आपका मिस हो गया वो भी आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपके पास ग्रुप में आ जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सादिक।